ओके। सो लास्ट वीक हमने देखा पहला पहला यह ना 5 का 13 14 15 से हमने देखा। अम, तो यह ना लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? किसको लिख रहा है? जो यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, परमेश्वर का पुत्र मानते हैं अपने हृदय में, यीशु मसीह को राजा मानते हैं, उन लोगों को लिख रहा है। क्या लिख रहा है कि उनको याद दिला रहा है कि उनके पास अनंत जीवन है ना। तो जो यीशु मसीह अम, हम सब में है, जो यीशु मसीह हम हमारे हृदय में आ, है, वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। और अनंत जीवन, अनंत जीवन उन्हीं के साथ ही है ना। सो उनके साथ रिश्ता में हम हमेशा हमेशा एंजॉय करेंगे, है ना। ओके। और फिर हमने देखा कि हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, है ना। सो ग्रीन डॉट्स हमने रखा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो थॉट्स हैं, और रेड डॉट्स जो रखा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है ना। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, पर हम सबको परमेश्वर के पास लेके नहीं जाते, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर के मन में क्या है ना। वो सोच समझ के हम उसी प्रकार हम अपना प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा इस प्रकार है, तो मैं इस तरह का मैं अपना प्रार्थना परमेश्वर के पास लेके जाऊंगा। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब मैं प्रार्थना करता हूँ, और मुझे पता है कि परमेश्वर हाँ कहेंगे, ये सब के लिए हाँ कहेंगे। ओके, ना नहीं बोलेंगे, है ना। और फिर हमने देखा कि परमेश्वर का कान बड़ा है, मतलब परमेश्वर सुनना चाहता है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि चुप बैठता है और डिस्टर्ब मत करो, अपना काम करो, ऐसा नहीं कहता है परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनना चाहता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें दे दिया है ऑलरेडी, जो भी प्रार्थना किया है वो हमें दिया भी है ना। तो इसलिए हमने एक बॉक्स बनाया, और जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं वो बॉक्स में ऑलरेडी डाला हुआ है ना। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर देता है ना। ओके, ठीक है। तो आज का वचन हम खोलेंगे। आज हम सिर्फ 2 वर्सेस डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये दोनों वर्स सेम टॉपिक में है, इसलिए मैं सोचा इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना 5:16, कोई पढ़ना? 5 का 16, कोई रीड कर हाँ, सकते हैं? हाँ। यदि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करता देखे और जिसका फल मृत्यु ना हो, तो वन विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने जिन्होंने ना ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं करता। ओके। ओके, सो 2 तरह का पाप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यूहन्ना। ओके। ओके, तो इसको हम ड्रॉ करते करते हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम पहले भी इस तरह का थोड़ा सा हम डायग्राम बनाया। ओके, आपको याद होगा कि इस सेंटर में एक ग्रीन सेक्शन बनाएंगे, वो ये सेफ जोन। ओके, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इस बार। ओके, ये होता है सेफ जोन। सो परमेश्वर कहता है कि इस जोन में चलो, आप इस जोन में चलोगे तो आप पाप नहीं करोगे। यही परमेश्वर की इच्छा है ना। परमेश्वर के
जो भी इसके अंदर है वो सब परमेश्वर की इच्छा में है ना। तो हाँ, हमें फ्रीडम है, इसके अंदर जो भी है वो सब कर सकते हैं। ओके, तो परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है। तो ये ग्रीन जोन, ठीक है। ओके, तो इसमें हम अपने आप को ड्रॉ करेंगे। ये हम भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम अपने आप को इमेजिन करेंगे कि हम इस ग्रीन जोन में हैं। ओके, तो हम पिंक हार्ट वाले हैं। पिंक हार्ट है हम हमारे पास, मतलब हम परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ता में हैं। ठीक है, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है। ओके, तो जब हम चलते हैं इस ग्रीन जोन में, हम चलते हैं ऐसे। ओके, तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं, और कभी कभी क्या हो जाता है, हम बाहर चले जाते हैं। ओके, बाहर हम रहते हैं। ओके, तो इस जोन को हम रेड जोन कहते हैं। ओके, तो यहाँ हम रेड ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इधर ग्रीन से बाहर। ओके, ओके मुझे, ओके मैं जूम आउट कर देता हूँ। ओके, सो ये सब रेड जोन हो गया। सो जहाँ मुझे नहीं आना है, ओके, सो यहाँ परमेश्वर का इच्छा नहीं है, और यहाँ मुझे नहीं आना है। ओके, तो मुझे सिर्फ ग्रीन जोन में ही जाना है। ओके, उस तरफ भी, ऊपर भी रेड जोन है। ओके, ग्रीन से बाहर रेड जोन है। ओके, तो इधर भी मुझे नहीं आना है। ओके, ठीक है, पर मैं क्या कर देता हूँ, मैं कभी कभी इसमें घुस जाता हूँ, ग्रीन जोन में घुस जाता हूँ। ओके, तो अभी भी मैं विश्वासी हूँ, सॉरी, अभी भी मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता में हूँ। ओके, पिंक हार्ट है मेरे पास। ओके, जब मैं बाहर आया, ग्रीन जोन से बाहर रेड में आया, तब भी मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता में हूँ। ओके, पर सिर्फ मुझे समझ नहीं आया कि मैं रेड जोन में घुस गया हूँ। इस पोर्शन को मैं रेड कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये ग्रीन नहीं है, ये रेड है। ओके, ओके, मैं कुछ कुछ देर या कुछ दिन रेड जोन में बिता रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम एक उदाहरण के लिए ले लेंगे कि मैं एक सीरीज ऑफ झूठ बोल रहा हूँ। ओके, तो झूठ को हम ब्लैक बल्ब, ओके, उसके अंदर क्रॉस और ये जल रहा है। ओके, ऐसा हम ड्रॉ करते हैं। तो पहला झूठ बोला, फिर दूसरा झूठ बोला, फिर तीसरा भी बोला। ओके, तो अभी कोई मुझे देख रहा है। ओके, कोई मसीह, कोई मेरा परिवार में या मेरा दोस्त है या मेरे कलीसिया में मेरे दिख रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर, ऐसा ऐसा, ये ये व्यक्ति बाहर चला गया, ये झूठ बोलने लगा, इनके लिए अब मैं प्रार्थना करता हूँ, इनको सुधरने के लिए आप मौका देना, इनको अंदर ले आना ऐसे। ओके, तो फिर परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर आ, मुझे रियलाइज करने के लिए मदद करता है ना। परमेश्वर मुझे रोकता है। ओके, सो यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे रियलाइज करवाया, ओके, कि मैं पाप कर रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, मैं जैसे रियलाइज करता हूँ,
मैं यू टर्न लेके मैं वापस अंदर चला गया। ओके। तो मैं अंदर चला गया। उसके बाद मैं ग्रीन जोन में घुस गया। ओके। तो जैसे मेरे लिए कोई प्रार्थना करता है और मुझे समझाता है कि हे आपने गलत कर लिया, है ना, आप पाप में चला गया। ओके। तो मैं जैसे रियलाइज करता हूँ, मैं अंदर आ जाता हूँ, ग्रीन जोन में आ जाता हूँ। ओके, मैं सॉरी बोल के अंदर आ जाता हूँ। ओके। तो फिर एक और दिन क्या हुआ, मैं ऐसे चलते रहा। फिर दोबारा उस साइड में बाहर चला गया। ओके। तो इस बार शायद मैं कुछ गलत फ्रेंड्स के साथ चला गया। मैं सोचा कि मैं ठीक रहूंगा, पर मैं लाइन क्रॉस कर लिया, मुझे पता नहीं चला। ओके। तो इस बार शायद मैं कुछ गलत हैबिट में चला गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ शब्द बोलने लगा, बैड वर्ड्स। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बैड वर्ड्स बोलने लगा। ओके। ऐसा ऐसा कुछ लिख देंगे। ओके। वंस में बोला, फिर दूसरी बार में बोला, फिर तीसरी बार पे मैं बोला। ओके। कुछ बैड वर्ड्स। ओके। हम्म। ओके। ऐसा कुछ। ओके। तो उसी इसी टाइम भी मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा, रे परमेश्वर, ये बेटा बाहर चला गया, इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनको सुधरने के लिए मौका देना परमेश्वर, ऐसे ऐसे। ओके। फिर परमेश्वर मुझे रोक दिया इधर। ओके। परमेश्वर मुझे सेंस दिया, मुझे रियलाइज करने के लिए, मुझे मेरा दिमाग में बात किया। फिर मैं अंदर आ गया। ओके। तो ऐसे ही मेरा लाइफ चल रही है। ओके। तो मैं जैसे जैसे मैं बाहर जाता हूँ, कोई मेरे लिए प्रार्थना करता है और मुझे समझाता है। ओके। और मैं अंदर आ जाता हूँ। ओके। तो ये प्रार्थना करने वाला मैं भी हो सकता हूँ कि मैं भी दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा। जैसे मैं रियलाइज करता हूँ कि कोई बाहर चला गया, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ओके। और परमेश्वर उनको रोकते हैं, परमेश्वर अंदर ले आते हैं। ओके। तो इनके लिए क्या, इस वचन में यूहन्ना बता रहा है, इनके लिए अनंत जीवन है। ओके। तो और पिंक खत्म डाल देंगे थोड़ा सा। तो इनके लिए परमेश्वर अनंत जीवन रखा है। अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह के साथ रिश्ता के करीब रिश्ता। ओके। तो वो अभी शुरू हो जाएगा और मृत्यु के बाद भी कंटिन्यू होगा। वो ये अनंत जीवन। ओके। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, अनंत जीवन, हार्ट बीट, बीट हो रहा जैसे। ओके। तो अनंत जीवन परमेश्वर हमें देता है। ओके। ओके। तो इस तरह का। ओके। ओके। इस वचन में एक और पाप के बारे में लिखा। ओके। जो जिसके बारे में हम प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। ओके। तो एक वर्षन 2 है। ओके। तो हम सीन 2 ऐसे डिवाइड कर देंगे। ओके।
तो ये वर्जन वन। ओके, सीन वन। ओके, तो हम ये वर्जन वन के लोग ही होना है। ओके, सो वर्जन टू के लोग नहीं होना। ओके, कभी नहीं बनना। ओके। ओके, सो हम ओके, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति, ओके, इनको ब्लैक हार्ट है। ओके, असली में ब्लैक हार्ट है पर एक्टिंग करता है कि इनको पिंक हार्ट है जैसा। ओके, तो ब्लैक हार्ट मतलब ये परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को सच्ची में प्रेम नहीं करता है, पर एक्टिंग करता है पिंक जैसा, मतलब परमेश्वर के बच्चा जैसा एक्टिंग करता है। ओके, तो हाँ, कलीसिया में आता है, बाइबल पढ़ता है, कुछ दूसरों को बाइबल बांटता है, वर्शिप लीड करता है, कुछ भी। ओके, तो ये एक्टिंग करता है कि ग्रीन जोन में है ऐसा। ओके, फिर कुछ सिचुएशन आएगा, वो बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ। ओके। ओके, सो ये ऐसा हो सकता है कि अ, कुछ टाइम के लिए बाहर गया। ओके, कोई इनके लिए प्रार्थना किया। ओके, ओके, जब बाहर हम जाते हैं, कोई हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ओके, अगर हम पिंक हार्ट वाले हैं तो हम अंदर आते हैं। ओके, तो ये आदमी क्या करेगा, बाहर जाएगा। ओके, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ओके, तो अंदर तो आता है पर सीधा दूसरा साइड बाहर चला गया। ओके, इनको अंदर रहने का कोई इच्छा नहीं है। जैसे बाहर जाता है सीधा दूर चला जाता। ओके, तो इनको पिंक हार्ट था क्या? नहीं, इनको बिल्कुल ब्लैक हार्ट था। पर जब तक ये ग्रीन जोन में था, हमने सोचा कि इनको पिंक हार्ट है। ओके, पर इनको पिंक हार्ट आए नहीं, इनको सिर्फ ब्लैक हार्ट था। ओके, तो ऐसा भी कोई होंगे हमारे बीच में जिनको हम सोचते हैं कि पिंक हार्ट है, पर असली में इनको ब्लैक हार्ट है। तो हम सोचेंगे कि इनको पिंक हार्ट है, सोच के हम प्रार्थना करेंगे। पर सच्ची में फिर पता चलेगा इनको पिंक हार्ट था ही नहीं, इनको सिर्फ ब्लैक हार्ट है। इनको परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं, और ये दूर, परमेश्वर से दूर जाना चाहते हैं, परमेश्वर से अलग, परमेश्वर के विरुद्ध के काम करना चाहते हैं। ओके, सो ये हमारे जैसे लोग नहीं है, हमारे जैसे पाप में नहीं है। ये पाप को पसंद करते हैं और पाप में ही रहना चाहते हैं, है ना? तो ऐसे लोग। ओके, तो ये छोटा मोटा मतलब एक दो झूठ बोल के ओ सॉरी, मैं माफ करना, रियलाइज करके अंदर आने वाले लोग नहीं है। ओके, सो ये इस तरह का पाप की ये शायद पैसा का पीछे भागने वाले होंगे। ओके, तो हम एक बैग डालेंगे इधर। ओके, सो इसके अंदर कुछ गोल्ड कॉइन्स दिखा देंगे। ओके, कुछ पैसे चाहिए इन लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल। तो ओके, तो मसीह लोगों को पैसे से कुछ मतलब नहीं है। ओके, पैसे घर चलाने के लिए चाहिए, और बस दैट्स ऑल। ओके,
सो ज्यादा पैसा के पीछे लालच बढ़ेगा तो फिर हम परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा। ओके। फिर इन लोगों को खुद को राजा बनाना है। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा बन जाएंगे कि इनका हृदय में सिर्फ अपने बारे में सोच। ओके। मसीह लोगों का हृदय में कौन होगा राजा? यीशु मसीह होंगे। ओके। पर इनका हृदय में ये लोग अपने आप को राजा मानते हैं। ओके। सो ओके एक्चुअली खुद राजा नहीं होते हैं, शायद शैतान राजा बन के बैठा होता है। पर इनको पता नहीं, इन लोग सोचते हैं कि मैं हूँ राजा, है ना। तो ओके, ऐसा कुछ। ठीक है। तो इनका हृदय में खुद को आ, बड़ा करके, घमंड करके, है ना। और मैं फेमस होना, मैं ऐसा होना, मैं वैसा होना सोचेंगे, है ना। तो इन लोगों का कोई आम, इच्छा नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का। ओके। तो इन लोगों के बारे में प्रार्थना नहीं करना है। परमेश्वर कह रहा है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। ओके। ये लोग नहीं आने वाले हैं। अगर परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ले आ सकता है, ये परमेश्वर के हाथ में है। तो पर हम इसका पीछे भागना नहीं है, है ना। जो छोड़ के चला गया जबरदस्ती, मतलब जानबूझ के परमेश्वर को छोड़ के अपने दिल से परमेश्वर को निकाल दिया, तो उनके बारे में हम प्रार्थना नहीं करना है ना। मतलब करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे पर छोड़ के चला गया है। ओके। तो ये वर्जन 2। ओके। सो इस तरह का आ, लोगों के बारे में हम आ, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके। पर जो मसीह लोग हैं, जो अभी कुछ कुछ देर पाप में गिरा है, तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उन लोगों को मदद करना है अंदर आने के लिए। ओके। अगर हम में भी कोई गिर गया है, तो हम भी जैसे रियलाइज करेंगे, कोई हमारे लिए प्रार्थना करेगा, तो हम अंदर आना है। ओके। ओके। तो दो तरह का पाप, एक पाप मृत्यु की ओर। ओके, यहाँ मृत्यु हम दिखा देंगे। तो ये जीवन के और नहीं, है ना। मतलब यहाँ फ्लैट टायर, है ना। कोई लाइफ नहीं है, फ्लैट होगा लाइफ, हार्ट बीट नहीं होगा। ओके। सो ये सब मृत्यु के ओर, है ना। ओके। ओके। ये जो पाप है, ये पाप से हम जब सुधरेंगे, हमें अनंत जीवन मिलेगा। ओके। पर यहाँ जब पाप करेंगे और इस तरह का पाप करने वालों को अनंत काल का मृत्यु मिलेगा। ओके। ओके। 17th वर्ष कोई पढ़ना? 17। कौन पढ़ रहा है 17? सब हाँ। सब कार का अधर्म तो पाप है, ऐसा परंतु ऐसा पाप भी है जिस पर फल मृत्यु नहीं है। ओके। सो हम शायद ऐसा आइडिया ले रहे होंगे ऊपर जो डायग्राम बना है उससे, कि हाँ पाप चलता है, क्या फर्क पड़ता है, हम थोड़ा थोड़ा बाहर जाके अंदर आ जाएंगे, है ना।
पर यूहन्ना में याद दिला रहा है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है ना। आ, थोड़ा भी बाहर जाएंगे तो पाप होता है। ओके। ओके। तो इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे, मतलब बेस डायग्राम वही रहेगा, है ना। सो सेंटर में हम ऐसा ग्रीन रीजन हम डाल देंगे। ओके। और साइड, दोनों साइड हम रेड रीजन डालेंगे। ओके। तो ऐसा। ओके। और साइड दोनों रेड। इस साइड रेड डाल दिया। फिर दूसरा साइड भी हम रेड डाल देंगे। ओके। सो यहाँ पे यूहन्ना बता रहा है कि सब अधर्म। ओके। सो कुछ भी हम करें वो सब, मतलब इससे बाहर हल्का सा भी गया तो भी वो पाप होता है ना। सो परमेश्वर ऐसे हमें बनाया है कि हमारे लिए यही अच्छा है। हाँ, इसमें चलेंगे तो अच्छा है। ओके। तो शायद हम कुछ टाइम लिखेंगे तो हमें समझ आएगा। आज का एग्जाम्पल ले लेंगे, अभी 8:30। तो यहाँ 9 o'clock। ओके। 10 o'clock, 11, 12। ओके। 12 p.m. हो गया। फिर 1 p.m। फिर 2, 3, 4, 5, ऐसे। ओके। ओके। तो उदाहरण के लिए, ओके, सो हम अ, अच्छा शुरुआत कर रहे हैं। अभी 8:30 हम बाइबल पढ़ रहे हैं। फिर 9 बजे के आसपास हम थोड़ा पाठ कर लिया। फिर 10 बजे के आसपास हम दूसरा साइड पाठ कर लिया। फिर हम अंदर आया। ओके। सो हम आदर करेंगे बहुत ज्यादा, है ना। मतलब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम कभी कभी नहीं जी रहे, है ना। सो आज का उदाहरण हम ले रहे हैं ना, तो हर हर घंटे में कुछ ना कुछ हम गलती कर रहे हैं। फिर हम सॉरी परमेश्वर बोल के हम वापस आ रहे हैं ना। तो ऐसे 1 o'clock के आसपास भूख लग गया तो हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। और 2 बजे के आसपास अ, थोड़ा सा, फिर हम आफ्टरनून हम सो गया तो अच्छे से परमेश्वर के साथ हम उसी सोच में रहे। फिर 4 बजे हम कुछ फ्रेंड्स से मिला तो थोड़ा सा पॉप कर लिया हमने। फिर हम 5 बजे, ऐसे ऐसे हमारा लाइफ चल रहा। ओके। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम छोटा भी, थोड़ा सा भी हम बाहर गया तो वो सब अधर्म होता है, वो सब पाप होता है। ओके। सो ये सब मैं रेड कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मैं बाहर गया। ओके। तो ये सब, ओके, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है, है ना।
तो मुझे बाहर नहीं जाना था, पर मैं बाहर गया। शायद मेरा वीकनेस है, शायद मैं अभी भी सीख रहा हूँ, शायद मैं टेम्पटेशन में गिर रहा हूँ, शायद मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, शायद कुछ आदतें मुझे ऐसे बाहर लेके जा रही है, शायद कुछ सोच, है ना। तो इन चीजों के बारे में हम जरूर प्रार्थना करना है। वही यूहन्ना कह रहा है। ओके। तो ये सब हमारा लाइफ में थोड़ा थोड़ा रह रहा है, थोड़ा थोड़ा है ना। और ये सब हमें चोट पहुंचा रही है। ओके। सो ये क्यों हम ड्रॉ किया, कि हम हमें पता चले कि ये सब हमें कुछ ना कुछ चोट पहुंचा रहा है, हमारा हृदय में कुछ कुछ डैमेज हो रहा है। ओके। तो हर बार जब हम पाप करते हैं, तो हमारा अंदर डैमेज होता है। ओके। मैंने सिर्फ हेड के लिए वॉश करना था, um, नहाना जाए। ओके। सो हर बार जब जब हम पाप करते हैं, तो हमारा हृदय में कुछ डैमेज होता है। ओके। तो वही हम दिखा रहे हैं अभी। ओके। तो हमें पाप करना है, हम पाप करना है क्या? नहीं, नहीं करना है, नहीं करना अच्छा है। पर हम वीक है, तो हम पाप करते हैं। हम स्ट्रांग नहीं है, तो हम ऐसे ऐसे पाप करते हैं। पर ये पाप हमें अ, अनंत मृत्यु की ओर नहीं लेके जाता है, क्योंकि हम वापस आते हैं, है ना। तो हमारे अंदर पिंक हार्ट है अभी भी। ओके। तो हमारे अंदर पिंक हार्ट है, तो इसलिए हम हमें परमेश्वर माफ करता है ना। तो इधर उधर हम कुछ पिंक हार्ट दिखा देंगे। ओके। तो पिंक हार्ट है हमारे पास, वो कहीं नहीं गया। ओके। तो हमारे पास कपटी का हृदय नहीं होना है, पर पिंक हार्ट होना है। बाहर पिंक, अंदर ब्लैक नहीं होना है, पूरा पिंक। मतलब हम सच्ची में परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। ओके। तो ऐसा जो है, ऐसा पाप जो है हमें चोट जरूर पहुंचाएगा, पर हमें अनंत मृत्यु में नहीं लेके जाएगा। ओके। वही ये वचन बता रही है। ओके। सो अनंत काल का मृत्यु में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि हम जैसे सुधरेंगे, हम वापस ग्रीन में चले जाएंगे। ओके। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ओके। अनंत काल का मृत्यु में हमें नहीं लेके जाएगा। ओके। 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 आई थिंक उतना काफी है, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, समझ लिया। सो सब कुछ, सब अधर्म पाप है। ओके। सो हम बहुत पाप करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं सब कुछ। ओके। तो धीरे धीरे हम सीखते हैं, पर जैसे हमें पता चलता है, अरे मैंने पाप कर लिया, अंदर आ जाना है। ओके। ग्रीन में आ जाना है, सॉरी परमेश्वर, ओके बोल के अंदर आ जाना है। ओके। फिर 1 घंटा बाद हमें दोबारा पता चल रहा है, अरे मैंने क्या कर दिया। ओके। सॉरी बोल के दोबारा अंदर आ जाना है। ओके। तो वैसे हम करेंगे हर दिन, तो हम सेफ रहेंगे, और हमारे लिए अनंत काल का मृत्यु नहीं होगा। ओके। पर
हम यहाँ वर्षन 2 जैसा, हम मुझे ऐसा नहीं जीना है, मुझे पाप पसंद है, मुझे पाप के चीजें, फेमस होना है, मैं राजा बनना है, मैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे परमिशन नहीं चाहिए बोलूंगा, तो फिर मैं हमेशा के लिए चले जाऊंगा। ओके। ठीक है। सो वही इस वचन, दो वचन के द्वारा सीख रहे हैं हम। ओके। ठीक है। सो हम जहाँ वर्षन 1 देखा, वैसा ही हमारा जीवन होना है। जैसे हम रियलाइज करते हैं, हम अंदर आ जाना चाहिए। ओके। और हम दूसरों को देखते हैं तो अ, जैसे उनको बाहर जाते हुए देखते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करना है और उनको मदद करना है। ओके, ताकि परमेश्वर उनको मौका दे अंदर आने के लिए। ओके। तो हम भी दूसरों को मदद करना है और हम भी दूसरों से मदद लेना है। ओके, ऐसा नहीं बोलना कि अरे मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं ठीक हूँ। ओके, मैं ठीक हूँ बोल दिया, फिर हम ये वर्षन 2 वाला जैसे दूर चले जाएंगे। ओके। ठीक है। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमने देखा कि हम काफी बार आपका इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर, हमें मदद करना, जैसे आप हमें याद दिलाते हैं, हम माफी मांग के हम ग्रीन जोन में आने के लिए आप मदद करना। परमेश्वर, जितनी बार भी हम बाहर जाते हैं, परमेश्वर उतनी बार हम वापस आने के लिए आप मदद करना। परमेश्वर, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना और हमारे लिए भी प्रार्थना करने वालों हमारे चारों तरफ हाँ रखना। परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमेन।